हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस पर बात करने से पहले इसके हिस्ट्री पर बात करते हैं। दौर था 1942 का और पूरा वर्ल्ड जो है क्या कर रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था और जो देश थे वो दो भागों में बंटे हुए थे, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। जब कोई भी वर्ल्ड मतलब वार होती है, कोई भी युद्ध होता है ना, तो गाइज जो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो रुक जाती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सब कुछ जो है क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह जो है समाप्त होने के कगार पर हो जाती है। और जो इससे क्या होता है कि जो एक सिस्टम होता है जो वर्ल्ड का या एक कंट्री का जो एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो चल रहा होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो इसी तरह जो क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने देखा कि जो उनके सामने था जो एजुकेशन व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी ना, वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो फिर जो ब्रिटेन है वहाँ के लंदन में जो है ये सभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है मित्र राष्ट्र के, ये सभी इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम शॉर्ट में केम कहते हैं और इसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। इनकी जो है एक बैठक होती है। वहाँ पर एक प्रस्ताव होता है कि कोई एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो फिर से एजुकेशन सिस्टम में जो है जान डाल सके और जो है विश्व में, दुनिया में जो शांति की स्थापना कर सके। इसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। फिर क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है लंदन में और ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है 1 नवंबर से और 16 नवंबर तक चलते हैं। और जो केम के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुआ था ना, केम प्रस्ताव जो बनाया गया था केम कॉन्फ्रेंस में, उसको जो है फिर यूएन की जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर पास कर दिया जाता है और इस कॉन्फ्रेंस में 44 देशों ने भाग लिया था। और वहीं से जो है 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को बनकर सामने आता है हमारे। ओके, आगे चलते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके सदस्य देश कितने थे? 37 सदस्य देश थे। लेकिन आज एज ए प्रेजेंट बात करें तो इसके सदस्य देश जो हैं, सॉरी गाइस यहाँ मिस्टेक है, 145 नहीं 195 देश हैं। ठीक है, वर्तमान में जो इसके कितने 195 देश हैं और जिसमें 7 सहयोगी देश और 2 पर्यवेक्षक देश हैं, 2। ओके, इसको करेक्ट कर लेना आप। कितने वर्तमान एज प्रेजेंट जो यूनेस्को के कितने सदस्य हैं? 195 और 7 जो है सहयोगी देश और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यूनेस्को, क्या है जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस जो गाइज एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी पेरिस है, तो पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और रही बात भारत की, भारत जो है 1 साल बाद मतलब 1945 में जो यूनेस्को बनता है और भारत जो है 1946 में क्या होता है, इसका सदस्य बन जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को के उद्देश्य की, मतलब इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। देखिए गाइज, इसके नाम से ही पता चलता है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो है यूनेस्को द्वारा जो रास्ता चुना जा रहा था वो था एजुकेशन का। मतलब एक शिक्षा के द्वारा कैसे हम पूरे वर्ल्ड में जो है शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे जो एक देश राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो है यूनेस्को का एक उद्देश्य था। देखिए, इसका उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संचार की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास व संबंधों को बढ़ावा देना। मतलब एजुकेशन और जो संस्कृति होती है किसी राष्ट्र की उसके द्वारा, और विज्ञान, मतलब आज आप देखते हो हम विज्ञान में जो कितने डेवलप हो चुके हैं, तो विज्ञान आदि इनका संचार करना, मतलब हर पर्सन को इसके से अवेयर करवाना, एजुकेशन से अवेयर करवाना और इसकी सहायता से जो है इंटरनेशनल पीस स्थापित करना, वो डेवलपमेंट, विकास, वो रिलेशन जो होते हैं ना एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, तो उसको बढ़ावा देना एजुकेशन के थ्रू। ये जो है यूनेस्को का उद्देश्य है। अब आगे चलते देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप देखते होंगे भी कभी जो है, जैसे कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई इंटरनेशनल डे जो है मनाया जाता है। तो जो 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे ना, उनको यूनेस्को द्वारा जो है मनाया जाता है। यूनेस्को ने जो उन दिनों को जो है डिक्लेयर किया है किसी न किसी रूप में। जैसे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। इस तरह जो है यूनेस्को द्वारा 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाए जाते हैं। ओके,
यूनेस्को द्वारा हर 2 साल में एक सामान्य सभा होती है, एक जनरल असेंबली होती है यूनेस्को द्वारा, जिसमें जो इसके पूरे के पूरे जो सदस्य देश शामिल होते हैं होंगे और जो पर्यवेक्षक सदस्य वो भी इसमें शामिल होते हैं। और जो निर्णय होता है ना गाइज, वो वोटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है। और सभी देशों के पास कम से कम एक वोट होना चाहिए या होता है, ओके। इसके जो राष्ट्र के जो यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को है ना, इसके सदस्यों के पास कम से कम एक वोट होता है। यूनेस्को दुनिया भर में ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व धरोहर में शामिल करता है। देखिए, जो भी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जो है जो हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं या हिस्टोरिकल जो इमारतें हैं, उनको जो यूनेस्को द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है या उनको जो है बचाने के लिए जो वर्क करता है वो यूनेस्को करता है। इसके आपने सुना होगा कि जैसे जो हमारा ताजमहल है उसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ऐड किया गया है, ठीक है। तो वो कार्य कौन करता है? वो करता है यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा जो है दुनिया भर की जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो स्ट्रक्चर हो सकता है, हिस्टोरिकल कुछ भी चीज़ हो सकती है ना, उसको जो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ऐड करता है, ओके। यूनेस्को की जो ऐतिहासिक धरोहरें होती है ना, उनको यूनेस्को 4 श्रेणियों में रखता है। फर्स्ट है हमारा विश्व विरासत, दूसरा है अमूर्त धरोहर, चौथा है क्रिएटिव नेटवर्क सिटी और पांचवा है मानव एवं बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसे हम MAV प्रोग्राम भी कहते हैं गाइस, मानव एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और जो विश्व विरासत है हमारी, विश्व विरासत, इसको जो पुनः इसके जो 3 श्रेणियां हैं, विश्व विरासत की 3 श्रेणियां हैं। पहला है सांस्कृतिक धरोहर, दूसरा है प्राकृतिक धरोहर, तीसरा है मिश्रित धरोहर। अब मिश्रित धरोहर जो है जिसमें जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक इन दोनों का मिक्सअप होता है ना, उसे हम मिश्रित धरोहर कहते हैं, ओके गाइज। ये तो इसकी श्रेणी है जिसके तहत जो वर्ल्ड की जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कोई भी अगर यूनेस्को को लगता है जो है ये मानव की जो निशानी है, मानव के इतिहास की जो है एक इम्पोर्टेंट जो है रचना है, तो उसको क्या करता है यूनेस्को जो है अपनी अंडर ले लेता है उसका संरक्षण करने के लिए। तो फिर उनको जो है अलग अलग भागों में जो यूनेस्को द्वारा डिवाइड किया जाता है, मतलब कोई विश्व विरासत में रखा जाता है, कुछ अनटेंजिबल हेरिटेज साइट में रखा जाता है जैसे अमूर्त में रखा जाता है, कुछ को क्रिएटिव नेटवर्क सिटी में रखा जाता है, कुछ जैसे मानव बायोस्फीयर प्रोग्राम हो गया। इस मानव एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है कि जो मानव एवं बायोस्फीयर के बीच में जो संतुलित स्थापित किया जा सके, ओके। और इसको जो बनाया गया था ये मानव बायोस्फीयर रिजर्व को, वो 1971 में बनाया गया था। और जो भारत गाइस इसमें ऐड हुआ था ना, इंडिया जो था वो MAV प्रोग्राम, इसको MAV प्रोग्राम भी कहते हैं, या मानव बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बीच में जो ऐड हुआ था वो 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में जो भारत इसमें ऐड हुआ था, ओके। आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात क्या करेंगे कि कौन कौन सी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइटें जो है यूनेस्को के अंदर ऐड की गई हैं, भारत की जो है अब तक कितनी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइटें हैं। जैसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट जो है वो इटली की है 47, और इंडिया की जो है 38 साइट्स जो हैं यूनेस्को में शामिल हैं। अभी जो हाल ही में 2019 की बात है, 19 में जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर को जो है पिंक सिटी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, ओके। पहले तो 37 थी और इसको ऐड करने के बाद, जयपुर को ऐड करने के बाद कितनी होगी? 38 हो गई। और पहली जो धरोहर थी हमारी ताजमहल थी 1983 में इसमें ऐड की गई, ठीक है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये तो था यूनेस्को के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो होगी जो इसके द्वारा जो है जो वर्ल्ड जो विश्व ऐतिहासिक धरोहरें जो अपने अंदर शामिल की गई ना, उन पर बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।